गणेश जी का सर क्यों काटा गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा की जो हर हिंदू के दिल में श्रद्धा और भावनाओं से जुड़ी है। एक ऐसा प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, भगवान श्री गणेश का सिर क्यों काटा गया। क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य या संदेश छिपा था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी के जन्म की कथा, उनके सर कटने की पूरी कहानी, हाथी का सर ही उन्हें क्यों लगाया गया और इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गणेश जी का जन्म। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माँ पार्वती जी अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन माँ पार्वती जी ने स्नान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन से, शरीर पर जो उपटन लगाते हैं, उससे एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूके। उन्होंने उस बालक से कहा, वत्स, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भीतर मत आने दो। वह बालक बड़ा आज्ञाकारी था। वह बालक हर बात मानता था, बहुत आज्ञाकारी था। वह द्वार पर खड़ा हो गया। यही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव का आगमन होता है। भगवान शिव वहाँ पहुँचे। उन्होंने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम हो कौन? लेकिन बालक ने उत्तर दिया, माँ पार्वती ने मुझे आदेश दिया है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। उन्होंने किसी को भी भीतर आने से मना किया है और मुझे यहाँ खड़ा किया है। यह सुनकर शिवगण क्रोधित हो गए। देवताओं ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालक टस से मस नहीं हुआ। वही खड़ा रहा और भगवान शिव को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी उस बालक को समझाने में असफल रहे। भगवान शिव अत्यंत क्रोध में आ गए जब उस बालक ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपने त्रिशूल से गुस्से में सर काट दिया। भगवान शिव गुस्सा हो गए, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने गुस्से में अपना त्रिशूल उठाया और उस बालक का सर काट दिया। उसी क्षण माँ पार्वती स्नान करके जैसे ही बाहर आई, उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा। वे विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। माँ पार्वती का क्रोध इतना भयानक था, इतना भयंकर था कि सृष्टि का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। दोस्तों, माँ पार्वती इतनी क्रोधित हो गई, उन्होंने भगवान शिव को चेतावनी दे डाली कि मैं सृष्टि को नष्ट कर डालूंगी, मेरे पुत्र को जीवित करो। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हो गया। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हुआ, वो माँ पार्वती का गुस्सा देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत कहा, जिस प्राणी का सिर उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले, उसका सिर लाकर इस बालक पर स्थापित कर दिया जाए। शिवगणों को एक हाथी मिला जो मृत अवस्था में था और उस हाथी का मुख, मृत हाथी का मुख उत्तर दिशा में था। उस हाथी का सिर लाकर बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया गया। भगवान शिव ने उसमें प्राण फूके और वह बालक पुनः जीवित हो उठा।
यही बालक आगे चलकर गजानन एक दंत विघ्नहर्ता कहलाए। भगवान शिव ने गणेश जी को वरदान दिया, सब कहीं पर भी दुनिया में कि कोई भी पूजा होने से पहले सबसे पहले आपकी पूजा होगी। गणेश जी को भगवान शिव ने वरदान दिया, आप बुद्धि और विवेक के देवता होंगे, आपके नाम से ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। तभी से किसी भी शुभ कार्य से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। अहंकार का त्याग। आप चाहे कितने ही महान क्यों ना हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, आज्ञा पालन। गणेश जी ने माँ की आज्ञा का पालन किया। परिवर्तन। जीवन में नए ज्ञान के लिए पुराने विचारों का त्याग ज़रूरी है। हाथी का सिर बुद्धि, स्मरण शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। तो दोस्तों, गणेश जी का सिर काटा जाना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक दिव्य लीला थी जो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट में आप जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। हम ऐसी ही आध्यात्मिक कथा आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री गणेश।